हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिविजन्स क्लासेस में फंक्शन का चैप्टर्स लेके चल रहे हैं। जो आज का जो टॉपिक है डोमेन, और इसके पहले का जो टॉपिक था वो फंक्शन था, डिफिनीशन ऑफ फंक्शन था, ग्राफिकल फंक्शन था, और एक हम लोगों ने पॉइंट ऑफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कर लिया हुआ था। आज हम लोग डोमेन करते हैं। आज का लेक्चर डोमेन पे रहेगा, कम से कम 2 लेक्चर्स इस पे लगेंगे, और डोमेन के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट यानी 0 लेवल से लेके हायर लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते। नाउ फंक्शन का चैप्टर डोमेन। क्या होता है डोमेन? लिख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ डोमेन, दैट इज डोमेन ऑफ फंक्शंस। डोमेन ऑफ फंक्शन जो हर पॉइंट पे काम करेगा, इसको डिनोट करते हैं किससे? डीएफ से। डोमेन ऑफ फंक्शन दैट इज डीएफ। ठीक है। इट इज द सेट ऑफ all real values of x for which the value of fx is real or distinct, that is defined, यानी डिफाइंड नंबर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल fx की वैल्यू 1/x है। fx की वैल्यू 1/x है। अब x किस पॉइंट के लिए डिफाइन है? तो आप कहेंगे क्या? x ग्रेटर देन 0 के लिए। दिस इज द डोमेन। df बिलोंग्स टू व्हाट? ओपन इंटरवल 0 से क्या? प्लस इंफिनिटी। राइट। सेकेंड एग्जाम्पल लिया, fx 1/√x। अब यहाँ पर x किसके लिए डिफाइन हो रहा है? यहाँ पर x किसके लिए डिफाइन है? तो आप कहेंगे क्या? x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। तो क्या हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो क्या ये 0 पे डिफाइन हो रहा है? क्या ये 0 पे डिफाइन होके चल रहा है? ठीक। यहाँ पे ये √x है, ये √x दिस। तो यहाँ पर क्या हो गया? x इक्वल टू 0 पे डिफाइन है, ग्रेटर देन पे 0 डिफाइन है। तो ये सो क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू 0 से क्या? प्लस इंफिनिटी। और ये इस तरह डोमेन आ जाएगा क्या? 0 से प्लस इंफिनिटी। एक और एग्जांपल लेते हैं, fx 1/x का। अब यहाँ पर x की किस वैल्यू के लिए निकालते हैं? तो cp अगर हम फाइंड करें तो cp क्या बता रहा है? क्रिटिकल पॉइंट x नॉट इक्वल टू 0, यानी x बिलोंग्स टू r माइनस क्या? 0। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन कि अगर ऐसा कुछ दिया रहे तो हम लोग इस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ना ही कुछ हम लोग फंक्शन और डोमेन की बात करते हैं। कुछ हम लोग फंक्शन और डोमेन की बात करते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शंस ले लिया और यहाँ पे हमने डोमेन्स बना लिया, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद भी रखना होगा। पहला 1/x लिया तो यहाँ पर x क्या आएगा? r माइनस 0। राइट है। सेकेंड केस में √x लिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या x बिलोंग्स टू 0 से प्लस इंफिनिटी। थर्ड केस लिया log x ln x log x बेस है sin x cos x e to power x mod x greatest integer of x least integer of x fractional part of x signum of x and x minus greatest integer of x, यानी all polynomial functions of anywhere। अब इतनी ढेर सारी चीजें हो, सॉरी एनी डिग्री, इतनी ढेर सारी चीजें हैं, तो इनका जो डोमेन होगा वो सीधा सीधा क्या लिख देंगे? x बिलोंग्स टू r।
फंक्शन एंड डोमेन। नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, tan x एंड sec x। इसका डोमेन बेसिकली क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है भाई, r माइनस किसकी पॉइंट पे 10 डिफाइन नहीं होता, तो पता चलेगा π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर। इस पे फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, क्या लिख सकते हैं, r माइनस 2n प्लस 1 π/2, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, क्या बचेगा, cot x एंड cosec x। आपको याद होगा cot x और cosec x का क्या होता है, x माइनस r माइनस क्या n पाई, मतलब n पाई, इसको डायरेक्ट अभी लिखते हैं। किस पे डिफाइन नहीं होता, 0 पे, पाई पर, 2 पाई पे, 3 पाई पर, अप टू सो ऑन। तो क्या लिख सकते हैं, r माइनस बोलो भाई n पाई, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। फोर्थ पॉइंट पे आता है, इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, -1 दिस, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 से +1। सिमिलरली यहाँ पे भी या इसी को हम लोग मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। और tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, सॉरी cot इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा x बिलोंग्स टू r, या x बिलोंग्स टू -∞ से +∞। एंड cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x, ये क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। तो ये इस तरह का आपको डोमेन रेंज इसका आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर हम लोग डोमेन की कोई कल्पना नहीं कर सकते। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कैसे इसका ट्रिक लगाते हैं। एक क्वेश्चंस लेते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ, find the domain of function, find the domain of function fx cos inverse mod x minus 4। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो हम लोगों ने बैक में इनइक्वालिटीज पे किया हुआ है, सब उसी पे कॉन्सेप्ट चलेगा। मार्क कर, राइट है। हम लोग को पता है कि cos इनवर्स x कहाँ से कहाँ ले करता है, -1 से +1, राइट है। तब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फॉर df mod x लेस देन इक्वल टू 4, इधर शिफ्टिंग कराएंगे, 3 mod x क्या 5, क्या लिख सकते हैं इसे, मॉड है इंटरसेक्शन mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 mod x लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए, मॉड को हटाते ही प्लस माइनस में आएगा, एक बार पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव शिफ्टिंग कर जाएगा। ये कुछ इस तरह शॉर्ट में आंसर होगा, 3 से 5 और -5 से -3, या इसका जो df होगा -5 से -3 यूनियन 3 से 5। दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, यहाँ से यहाँ पे। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम लोग इसे भी इस तरह कर सकते हैं, मॉड में आया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड को ब्रेक करेंगे यहाँ पर क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू -3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से क्या +∞। एक ये बना और एक ये बन जाएगा 5। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, और आपको पता है ये -5 पे, ये 5 पे, ये -3 है, ये 3 है, ये इधर वेरी कर रहा है, ये इधर,
और ये कुछ इस तरह, तो ये इस तरह इसका इंटरवल फाइंड हुआ। तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -5 से -3 यूनियन क्या 3 to 5। दिस इज द आंसर ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, स्क्वायर रूट पे f(x) अंडर रूट x² - 5x + 6 अपॉन x + 4। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। और यहाँ पर हम लोग ने अभी जाना था कि रूट x आएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, x > 0 एंड dr क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे dr क्या है, यस। अब यहाँ पर आते हैं, ये टोटल का टोटल x हो गया, x² - 5x + 6 अपॉन x + 4 > 0। ठीक है, 9 इनका फैक्टराइज कर लो और ये इनइक्वालिटीज का सिस्टम आ गया। कैसे, रियल लाइन पर CP निकालते हैं, -4 2 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमें पॉजिटिव चाहिए कुछ इस तरह। इंटरवल की बात करते हैं तो 3 रखेंगे वैल्यू तो 0 आना चाहिए, 0 को लेना है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लोज इंटरवल, चूंकि 3 लेना है। 2 रखेंगे, 2 भी क्लोज इंटरवल। लेकिन जैसे ही 4 रखेंगे, -4 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी केस में आ जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ओपन इंटरवल। तो नाउ डोमेन ऑफ फंक्शन -4 से 2 क्लोज यूनियन 3 to + infinity, that is the domain of function this, right है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। f(x) रूट में आते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) 3 - mod x - 5। f(x) = √3 - mod x upon mod x - 5 for df रूट x रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, x > 0। तो क्या होगा, 3 - mod x - 5 > 0। अब यहाँ पर चेप्सते हैं, नेगेटिव है, मॉड का केस है तो इसको हटा देके पॉजिटिव बना लेते हैं और ये इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ मॉड x की प्रॉब्लम है तो मॉड x से कुछ मान लेते हैं। नाउ लेट मॉड x को हमने t मान लिया तो क्या कंडीशन बना, दिस। और रियल लाइन पर आते हैं, ये रैशनल इनइक्वालिटीज आ गया, 3 और 5 प्लस माइनस प्लस लेस देन है दिस। 5 को रखेंगे नहीं, चूंकि 5 रखेंगे फंक्शन डिफाइन होगा, 3 पे क्लोज इंटरवल हो जाएगा तो 3 लेस देन इक्वल टू t लेस देन 5। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3 लेस देन t, यहाँ पर मॉड x है लेस देन 5, मॉड +-3x लेस देन +-5, राइट है। पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, हालांकि इस तरह हमने लिखनी है, कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो चूंकि मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस आएगा, दिस इज द मतलब कॉन्सेप्ट है एक तरीके का है। लेकिन जब भी आप लिखेंगे तो डायरेक्ट इस लाइन पर आएंगे। तो 3 लेस देन हमने पॉजिटिव लिख दिया, निगेटिव लिखते समय निगेटिव पहले आ जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये आपको अंडरस्टूड है, ये आपको ऐसे सिर्फ समझना है कि मॉड को ऐसे रखा, प्लस माइनस में लेते हैं, और जब पॉजिटिव रखना होगा तो कोई चेंज नहीं, नेगेटिव वाला -5 पहले आ जाएगा, -3 ऐसे। तो नाउ x बिलोंग्स टू, बोलो 3 से 5, फिर क्या, x बिलोंग्स टू ओपन -3 से -3। अब नाउ सोल्यूशन सेट, जो डोमेन आएगा इसका, नेगेटिव को पहले लिख लेते हैं और यूनियन 3 से 5 ओपन, this is the answer।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ एफ एक्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, रूट में इसको ले लेते हैं, रूट में एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो क्या लेंगे इसको, फॉर डी हम लोग जानते हैं रूट एक्स होता है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको याद होगा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आपको ये मालूम होगा कि इफ फ्रैक्शनल ऑफ एक्स इक्वल टू, ये 0 कब होता है, इफ एंड ओनली इफ x belongs to real number, x belongs to real number। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कॉन्सेप्ट, x belongs to R, यानी इसका जो डोमेन होगा वो क्या बनेगा R, यानी ये वैल्यू आपकी कुछ इस तरह ऐसे होती है, यानी डोमेन belongs to R। और आगे चलते हैं। Find the domain fx sin 3x। sin 3x का डोमेन क्या होगा, Find the domain of 3x। तो आपको sin x का डोमेन समझना पड़ेगा कि sin x का डोमेन क्या होता है। नाउ ऐसे समझते हैं, sin x, तो sin x का डोमेन व्हाट, sin x का डोमेन क्या, x belongs to R, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो sin 3x, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3x, राइट है। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 3 से डिवाइड करा दीजिए, तो ये भी क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कोई इफेक्ट नहीं आया। जो sin x का डोमेन होता है वही किसका डोमेन होगा, sin 3x का डोमेन फाइंड होगा। आइए कुछ अच्छा सवाल लेते हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे सब। लेट देयर बी अ फंक्शन, let there be a function fx having domain x belongs to 0 से 1, then find the domain of 5x square। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपका एक फंक्शन डिफाइन है, ये एफ एक्स डिफाइन है 0 से 1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इनका जो डोमेन है वो डिफाइन है 0 से 1। अब आप जरा सोचो, अगर ये 5x² हुआ तो क्या कंडीशन बनेगा, 5x² लेस देन 1। ये x था तो ये भी x हुआ, अब ये डिफाइन ऑलरेडी हो रहा है यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ, बोलो 5x² ग्रेटर देन 0 एंड 5x² लेस देन 1। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो वही रहेगा, यानी x बिलोंग्स टू R। यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x² लेस देन 1/5, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/√5 x 1/√5। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, ये रियल लाइन आ गया और ये -1/√5 1/√5, दिस ये कैंसिल हुआ, ये x हो जाएगा, और यानी आंसर x बिलोंग्स टू ओपन माइनस ओपन और क्लोज, या ये क्लोज भी दिया हुआ है तो क्लोज में ले लेना, तो इसको ओपन ही कर देते हैं। ठीक है, तो 1/√5 टू 1/√5, अदरवाइज क्लोज रहता तो यहाँ पे क्या लेके चलते, इक्वल बना देते, तो ये सारा आंसर किस में जाता, क्लोज इंटरवल पर फाइंड हो जाता।
ये तो एल्जेब्रिक प्रोसेस फॉर द डोमेन का था। अब हम लोग लॉगरिथमिक पे आते हैं। डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। नो, हम लोग को पता है log x बेस ए इंटरसेक्शन ऑफ, क्या होता है इसका कंडीशन, पहला कंडीशन देन x ग्रेटर देन 0, सेकेंड a नॉट इक्वल टू 1, थर्ड a ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉर द लॉगरिथमिक होता है। यहाँ पे लिख लेना log x बेस ए इज रियल एंड डिफाइन एस। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। फाइंड df fx इक्वल टू log fx इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और बेस में x माइनस 7 है। देखिए भाई, यहाँ पर बेस भी हमें नहीं पता है, वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल पता है, वेरिएबल दिया हुआ है, और हमें निकालना है डोमेन, यानी दोनों कंडीशंस का यूज होगा फॉर दिस पर्पस। तो पहला पॉइंट फॉर द डोमेन, डिफिनेशन लिखिए ऊपर, डायरेक्ट करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन ले लिया, जो जैसे बोल रहा करते चलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x माइनस 7 नॉट इक्वल टू 1 एंड x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। अब हम लोग इन तीनों फंक्शन को क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इंटरसेक्शन लेना होगा। तो ना इंटरसेक्शन, इनका फैक्टराइज कर दो, -2 और ये कितना आएगा x, इसका फैक्टर कर लेते हैं, x माइनस 3 होगा ना, x माइनस 3 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 8, ये क्या होगा ग्रेटर देन 7। अब हम लोग को पूरा का पूरा इनका इंटरवल लेना होगा। इंटरवल इसको ले करके इसको सॉल्व आउट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर फाइनली आता है। इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये क्या बनेगा यहाँ पर, इसका जो फाइनली आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 टू प्लस इन्फिनिटी, और ये तो नॉट है, और ये क्या है x ग्रेटर देन 7। अगर हम बात करते हैं रियल लाइन पर, तो ये -1 हुआ, ये 3 हुआ, और ये बीच में कहीं 7 आएगा, ये बीच में कहीं 8 आएगा, 7 भी भाग रहा है इधर इस साइड में, ये इधर साइड में, तो कॉमन एलिमेंट ये पूरा मिल रहा है, लेकिन 8 पर नहीं लेना है। तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, दिस इज द क्या 7 से प्लस इन्फिनिटी, और बीच में किसको बाहर कर देना होगा 8 को, यानी x बिलोंग्स टू 7 से प्लस इन्फिनिटी माइनस क्या 8। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x satisfying log 1 minus x 3 minus x equal to 3। ये कंडीशन दिया हुआ है लॉग का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x पूछ रहा है, सेटिस्फाइंग फॉर दिस। यहाँ पे बेस क्या इक्वल है, तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, 1 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स इक्वल टू क्या 3, सेटिंग करा दीजिए और मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 इक्वल टू क्या 8। आयो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 8, इनको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, इनका फैक्टराइज कर लो, तो इनका फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5 और माइनस 1। नाउ वी चेक, पहला x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 इन इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 1,
तो क्या x की वैल्यू 5 रखने पर ये सेटिस्फाइड हो रहा है? x की वैल्यू 5 रखेंगे, यहाँ पे log निगेटिव आएगा, यहाँ भी निगेटिव आ रहा है, तो log तो निगेटिव अनडिफाइंड होता है, तो क्या लिख देंगे डी या नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, सेकेंड केस में आते हैं, x की वैल्यू -1 है, इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, तो ये प्लस हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, नाउ सेटिस्फाइड, तो ये क्या हो जाएगा एक्सेप्टेबल वैल्यू, x इक्वल टू -1, दैट इज द ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना है, आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके कल हम लोग फिर डोमेन पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।